पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद आश्रम है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से ही ये आश्रम बना है। और किशनगढ़ के साथ स्वामी विवेकानंद जी के एक संबंध भी है। जब स्वामी विवेकानंद जी माउंट आबू में रह रहे थे एक गुफा में, तब स्वामी विवेकानंद जी को कोई जानते नहीं थे। उनका नाम भी विविदिशा था, उन्होंने पहले विविदिशा नाम ग्रहण किए थे। तो उन्होंने माउंट आबू में एक गुफा में रहकर तपस्या कर रहे थे। लेकिन विवेकानंद जी जैसे महान प्रतिभा वो कहीं छुपा के नहीं रखा जा सकता। वहां का जो आसपास में जो लोग धीरे धीरे उनके साथ परिचित हुआ और उनके द्वारा बहुत प्रभावित हुआ। उसमें से एक थे ये जो किशनगढ़ स्टेट था, किशनगढ़ राज्य था, इसके राजा का जो वकील, उन्होंने वहां पर माउंट आबू में रहते थे। तो माउंट आबू में भी एक किशनगढ़ राजा का एक महल बना हुआ है, वो अभी तक है। और उसी महल में वो किशनगढ़ राजा का जो वकील वो रहते थे। ऐसा था कि गर्मी के समय में वहां पर ये राजा राजराव माउंट आबू में ठंडा रहता है, गर्मी इतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए वहां पर जाके रहते थे। तो हमारे खेतरी के राजा का भी वहां पर महल था और खेतरी के राजा भी वहां पर उसी समय निवास कर रहे हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ जो वकील जी थे किशनगढ़ आश्रम का, उनका नाम था फैज खां, ऐसा कुछ नाम था। तो उन्होंने घूमते घूमते स्वामी जी से मिले और स्वामी जी के मिलने के बाद बहुत प्रभावित हुए उन्होंने। हर रोज उन्होंने जाते थे, स्वामी जी के साथ समय करते थे। एक दिन उनको बहुत इच्छा हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी को सेवा करने, तब भी दिशा न। तो उन्होंने स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी मेरा बहुत मन का इच्छा है कि आपको कुछ सेवा करूं, आप बताइए आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। स्वामी जी ने बताया कि देखो मैं तो ये गुफा में रह रहा हूँ, इसका कोई दरवाजा नहीं है, तो एक दरवाजा अगर इसमें लगा देता है, आगे बारिश आएगा तो इसमें अटकेगा, तो इसलिए एक दरवाजा बना सकते हैं। तो वकील जी ने बोला कि स्वामी जी मैं जो कोठी में रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ, वहां पर कोई नहीं है, बहुत बड़ा कोठी है, बहुत सारे कमरा है, तो आप वहां पर चलिए, आप एकांत में ही रहेंगे, आपके लिए अलग से खाना बनाने का व्यवस्था भी हम लोग कर देंगे, आप वहां पर पधारिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कृपा हो। तो स्वामी विवेकानंद जी तब जाके वहां पर रह रहे। इसी के बीच जगमोहन लाल जो दीवान थे राजा अजीत सिंह जी का, वो भी ऑफिस जी से परिचित थे। एक दिन आए उनसे मिलने, तभी स्वामी जी से भी मिले। मिलते ही उनको पता चल गया कि ये बहुत बड़ा महापुरुष है, तो तुरंत तो राजा जी को बताए। और इसके बाद राजा जी के साथ राजा अजीत सिंह क्षेत्र के राजा के साथ उनका परिचय हुए। ये परिचय भगवत निर्दिष्ट परिचय है, क्योंकि स्वामी जी ने बोला है कि हम दो आत्मा है, लेकिन एक ही काम के लिए भगवान, एक ही जनता के लिए, जन सेवा के लिए, एक काम के लिए हम दोनों का जन्म हुआ। तो एक साथ हम एक दूसरे को परिपूरक है ऐसे बताए। तो ये संबंध वहां पर स्थापित हुआ और उसका एक कारण किशनगढ़ था। तो किशनगढ़ का जो महल है वो अभी भी है, हम लोग देख के आए। तो वहां पर स्वामी जी ठहरे थे, लेकिन ठीक कौन सा कमरे में ठहरे थे उन्होंने दिखाता है एक कमरा, वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसी जगह में ठहरे।
तो ये किशनगढ़ का एक परिचय स्वामी जी के साथ। और बाद में जब यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल हुआ था, उसके बहुत बाद 10 साल बाद, तब स्वामी जी के शिष्य लोग यहाँ पर किशनगढ़ में आके रहे और अकाल राहत का कार्य किया था। तो हो सकता है जो उन्होंने यहीं पे ठहरे, क्योंकि उसके पास में भी मंदिर है, बहुत सुंदर जगह है, तो हो सकता है यहीं पे है। तो ऐसे किशनगढ़ रामकृष्ण भावधारा से जुड़े हुए हैं। और हमारा बहुत इसमें एक आनंद का विषय है कि इसमें ये आश्रम बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी को बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा मन में कभी कभार ये आता है कि अगर ठाकुर जी, माँ, स्वामी जी को हम मिलते कभी, तो बहुत हमारा एक अहोभाग्य होता। लेकिन ये यद्यपि संभव नहीं है, लेकिन उनका जो वाणी है, उनका जो साहित्य है, उसके माध्यम से वो हमारे अंदर जीवित है। उसके माध्यम से हम उनका संग करते हैं आज भी। स्वामी जी का जो साहित्य, वो आज भी अब जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर में ऊर्जा से भर जाता है। जो फिलोसोफर रोमा रोला ने बताया कि स्वामी जी का जीवनी, स्वामी जी का साहित्य जब मैं पढ़ता हूँ तो एक इलेक्ट्रिक शॉक के भांति वो हम लोग को जागृत कर देता है। तो यही है स्वामी जी का वाणी का विशेषता। वाणी के माध्यम से स्वामी जी आज भी हमारे अंदर जीवित। स्वामी जी का जो साहित्य है वो ज्यादातर है उनका जो स्पीचेस, जो उन्होंने भाषण दिए थे देश विदेश में, उसी भाषण का लिखित रूप जे गुडविन, उनका एक शिष्य अनुरागी अमेरिका में, उनको पहले उनको तनख्वाह देके रखा गया था ये स्वामी जी का भाषण को लिखने के लिए। लेकिन उन्होंने स्वामी जी के भाषण से इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने, और तनख्वाह तो नहीं लिया, उन्होंने स्वामी जी का भक्त बन गए। और स्वामी जी जहां जहां जाते थे वो भी साथ में जाते थे, और वो जो भाषण उसको लिपिबद्ध करके रखते थे। और उसी से ये स्वामी जी का साहित्य का लिखित रूप में हमको मिलता है। तो स्वामी जी जो भाषण दिए, वो भाषण का ही ज्यादातर ये लिखित रूप ये हमारे साहित्य में हमको मिलते हैं। अभी स्वामी जी जब अमेरिका में भाषण दे रहे थे वेदांत के ऊपर, तो वेदांत मैंने उपनिषद का जो सार भाग है, गीता है, इसको वेदांत कहा जाता है। तो वेदांत के वाणी उन्होंने प्रचारित किया विदेश में। तो जब भाषण दे रहे थे तब एक प्रश्न भक्तों ने किया था, ये तो बहुत ही अच्छा दर्शन है, ये इसमें हम लोग तो इसको दर्शन को समझ पा रहा है, लेकिन क्या ये कार्यों में परिणत हो सकता है? ये क्या हमारे जीवन में हम उतार सकते हैं इस वाणी को, ये वेदांत को हम जीवन में उतार सकते हैं? तो स्वामी जी ने
खूब सुंदर उत्तर दिया। स्वामी जी ने बताया हमारे जीवन में ये जो हम धर्म और हमारे दैनंदिन जीवन, इसको हम अलग रखते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तब हम सोचते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, उसके बाद जब हम कोई हमारा संसार का काम करते हैं तो हम और इसको धर्म के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है। तो स्वामी जी ने इसको बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का हर काम में, हर चिंता में, हर विचार में धर्म को अपनाना चाहिए। धर्म हमारे जीवन के साथ एक हो जाएगा, तभी धर्म हमारे जीवन में फलित होगा। और उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत का जो भाषण था उसमें बताया कि देखो ये जो वेदांत, ये वेदांत का आचरण, इसको साधन सबसे ज्यादा जो किया है वो बड़ा बड़ा राजाओं ने किया है। उनका जीवन में राजा जनक, ये बृहदारण्यक उपनिषद में है कि उन्होंने उपदेश दे रहा है ऋषियों को, मुनियों को वेदांत का। तो इन्होंने इसका आचरण सबसे ज्यादा जो किया है वो ये बड़ा बड़ा जो राजाओं था, जो उन्होंने उनके जीवन में इसको पालन किया। गीता का जो उपदेश है, अब देखेंगे ये कोई वन जंगल में, हिमालय में नहीं दिया था, ये दिया था युद्ध का क्षेत्र में। किसको दिया था? भगवान ना अर्जुन को दिया था, जो अर्जुन एक राजा था। और ये दर्शाता है कि ये जो वेदांत का उपदेश है, ये सिर्फ मुनि ऋषियों के लिए जंगल पहाड़ में इसको तपस्या करने के लिए नहीं है। इसका साधन हम सब लोग कर सकते हैं। हमारा जीवन में संसार के साथ साथ, संसार करने के साथ साथ हम इसको कर सकते हैं। यही इसको दर्शाता है। वेदांत का जो मूल वाक्य है वो क्या है? स्वामी जी ने बोला है जे आत्मा का दिव्यता। हर मनुष्य दिव्य है और ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड एक ही शक्ति से चल रहा है। इसलिए हमारे अंदर जो दिव्य आत्मा है ये ब्रह्म के साथ एक है। गीता में है जो मोती का हार का जो धागा वही मैं हूं। तो एक ही चेतन सब में विराजमान है, कोई अलग नहीं है कि हम एक दिव्यात्मा और एक दिव्यात्मा, ऐसा नहीं है। पूरा विश्व में एक ही, हमारे सबके अंदर में एक ही चेतना का वास है। इसलिए हम जो हमारे अंदर में ये दिव्यता का अनुभव आपको करने होगा। धर्म में यही है जे हम सोचते हैं कि हम एक देह है, हमारा सीमित है, हम हमारा सुख है, दुख है, हम हमारा शक्ति बहुत सीमित है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी जो कहते हैं, जो उपनिषद का वाणी है, जे हम अगर चाहे तो हमारे अंदर में जो चेतना है उसको में हम अनुभव कर सकते हैं, उसके साथ युक्त हो सकता है। अगर एक बार हम उसके साथ युक्त हो जाए तो हम असीमित हो सकता है। और उसके साथ साथ हम पूरा ब्रह्मांड के साथ, सभी मनुष्यों के साथ
एकात्म भी हो सकता है। एकात्म होना आज के युग में यही सबसे बड़ा हमारा जरूरत है। आज साइंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत प्रगति कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम बहुत आगे जा रहा है, लेकिन एक बात सोचने का विषय है, ये प्रगति सिर्फ हमारा शरीर देह का सुख के लिए हो रहा। इससे सचमुच क्या मनुष्य का प्रगति हो रहा है? मनुष्य का प्रगति कैसे हम समझ सकते हैं? जो मनुष्य का ये क्षुद्र अहम जो है उसका विस्तार होगा। जब हम सबके साथ एक महसूस करेंगे, एक का दुख में मेरा भी दुख होगा, ऐसा जो एकात्म भावना है, यही वेदांत का फल है। वेदांत साधना करने से मनुष्य अपने क्षुद्र जो अहंकार है उसमें बाधा नहीं रहता है, उनका विस्तार होता है, और विस्तार से उस सबके साथ मिल सकते हैं मन से। उनके अंदर देश भाव नहीं रहता, किसी को देश नहीं कर पाता। अब जितने महापुरुष को देखिएगा, देखेंगे ये उसमें कोई देश भाव नहीं है। उनको कई सीख से कोई उनको बैरिता नहीं है। वो हर मनुष्य को अपने अंदर अपने के साथ मिला लेते हैं। तो ऐसा है इनका जीवन। तो ये जो विस्तार है, मनुष्य का सचमुच प्रगति उसमें है। सिर्फ भौतिक साधन से हमारा देह सुख कुछ सुविधाएं बढ़ सकता है, लेकिन वो प्रगति नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत सारे वाहन है, धन दौलत है, लेकिन हम अगर उनको पूछे कि आपके अंदर शांति है, आपके अंदर प्रेम है, सबको आप प्रेम कर सकते हैं? अगर ये अगर हो तभी उसको आंतरिक प्रगति बनेगी। और मनुष्य का प्रगति खुशी से होता है। कितना हमारे पास धन दौलत है, इससे प्रगति का माप नहीं होता है। प्रगति का माप हमारा आत्मा का विकास से होता है। हमारा अहंकार को कितना हम त्याग दें और कितना हम परमात्मा का सानिध्य लाभ करें, इसके ऊपर हमारा प्रगति निर्भर होता है। तो इसलिए वेदांत हमारे जीवन में बहुत प्रासंगिक है। आज कितने सारे युद्ध चल रहा है बैटलफील्ड पे, इसके कारण क्या है? कारण नहीं है, हमारे अंदर शांति नहीं है, इसलिए बाहर भी शांति नहीं है, युद्ध है। अगर हम अपने को ऐसे स्वयं को ऐसे तैयार करें कि हमारा अपने अपने अंदर में शांति लाभ करे, तो जगत में भी शांति आएगा। इसलिए पहले से ही ध्यान देना चाहिए, छोटे बच्चे से शुरू करना चाहिए, उनका शिक्षा ऐसा होगा। शारीरिक मानसिक ये उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति, जो आत्मा का विकास, ये भी साथ साथ होना चाहिए।
अगर एक कभी हो तो जगत में ठीक ठीक प्रगति होगा। आज का प्रगति जो है वो हमको सिर्फ हमारा सुख बढ़ा रहा है, देह का सुख, और उसके साथ साथ खतरा भी आ जाता है। उसके साथ साथ एक के बाद एक मिसाइल, आणविक बम, ये सब हम बना रहा है। किस लिए बना रहा है? छोटा सा पृथ्वी है, इसमें हम सब लोग सुख में अगर रहे, एक दूसरे से मिल जुल के रहे, तो इसका जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन हमारे अंदर में जो वेदांत के भावना, जो हम सब में एक ही परमात्मा का वास है, सब कुछ भगवान में ही निहित है, ये ज्ञान अगर होता तो ये चीज हमारे नहीं होता। तो इसलिए वेदांत जीवन में प्रैक्टिकल है। हम लोग को वेदांत को अपने जीवन में उतारने का कोशिश करना चाहिए। हम जो जो जहां पर है, हम अगर एक राजा जनक नहीं भी हो पाए, लेकिन एक कदम तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक कदम बढ़ना भी हमारे लिए, पूरा विश्व के लिए अच्छा होगा, और उससे जो नया पीढ़ी है उसको भी प्रेरणा मिलेगा। तो इसी हिसाब से हम लोग को हर काम में वेदांत के भावना, धर्म के भावना, भगवान को सेवा करने में काम करना, निस्वार्थ काम करना, इसको अपनाने होगा। जितना हम अपनाएंगे हमारा आत्मिक विकास होगा, और आत्मिक विकास से हमारा जो ये जगत है, जगत का भी बहुत कल्याण होगा। तो आज विवेकानंद आश्रम में सुंदर आध्यात्मिक वातावरण में ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये बहुत ही मनोरम है। मैं ठाकुर जी, माता जी, स्वामी जी के पास प्रार्थना करता हूँ जो सभी भक्त लोगों को उन्होंने कृपा करे, और ये आश्रम का उत्तरोत्तर इसका सुंदर वातावरण बना, और इसमें जो संसार का लोग आए उनको यहाँ पर शांति आनंद मिले यहाँ पर आके। ये प्रार्थना के साथ मैं मेरा वचन से विराम लेता हूँ।